क्वेश्चन नंबर 91, दो अदाद के मुफरद अज्ज़ाए ज़रबी 2 की क़ुव्वत 3 ज़रब 3 की क़ुव्वत 2 ज़रब 5 की क़ुव्वत 2 ज़रब 7 की क़ुव्वत यम और 3 की क़ुव्वत के ज़रब 5 ज़रब 7 हैं। अगर इन अदाद का अद्द आज़म 315 हो तो के और यम की बितरतीब कीमत या कदर होगी। ऑप्शन नंबर 1 है 1 और 1, ऑप्शन नंबर 2 है 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3 है 3 और 1, ऑप्शन नंबर 4 है 2 और 1। आइए पता लगाते हैं कि के और यम की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दो अदाद मुफरद अज्ज़ाए ज़रबी की सूरत में दिए गए हैं, सबसे पहले इन अदाद में से एक अदद को थोड़ी देर के लिए ए लिख लेते हैं, ए मान लेते हैं। 2 की क़ुव्वत 3 ज़रब 3 की क़ुव्वत 2 ज़रब 5 की क़ुव्वत 2 ज़रब 7 की क़ुव्वत यम, और एक अदद को जो है 3 की क़ुव्वत के ज़रब 5 ज़रब 7। ठीक है, इसके बाद जो है इन दोनों का HCF है 315। 315 को अगर हम फैक्टराइज़ करते हैं, अगर इसे मैं प्राइम फैक्टर यानी कि मुफरद अज्ज़ाए ज़रबी की सूरत में पेश करते हैं तो ये होगा 3 10 30 3 5 15, फिर उसके बाद 3 3 9 3 5 15, फिर उसके बाद 5 7 35, फिर उसके बाद जो है 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 3⁻² ज़रब 5 ज़रब 7। इस लिहाज से दोनों अदाद के अंदर जो मोस्ट कॉमन फैक्टर्स होंगे 3 की क़ुव्वत 2 ज़रब 5 ज़रब 7, यानी कि 3 की पावर 2 जो है दोनों में मोस्ट कॉमन है। इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए 3 की क़ुव्वत 2 जो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 3 की क़ुव्वत 2 है तो यहाँ भी 3 की क़ुव्वत 2 होना होगा। 3 की क़ुव्वत यहाँ पर 3 की क़ुव्वत 2 है तो यहाँ भी 3 की क़ुव्वत 2 होना होगा। इसीलिए जो है के बराबर मस्ट भी 2 होना चाहिए। इसके बाद जो है 7 की क़ुव्वत यहाँ पर यम है और 7 की क़ुव्वत यहाँ पे 1 है, तो इस लिहाज से जो है दोनों में जो मोस्ट कॉमन टर्म है वो 7 है। तो इस लिहाज से ये यहाँ पर 7 की क़ुव्वत और यहाँ पे 7 की क़ुव्वत सेम होनी चाहिए। तो 7 की क़ुव्वत 1 जो है दोनों में मोस्ट कॉमन है, इसीलिए यम की कीमत जो है 1 हो गई। इस लिहाज से जो ऑप्शन नंबर 4 है के की कीमत 2 और यम की कीमत जो है 1 होनी चाहिए। इस लिहाज से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 0.25 डिवाइडेड बाय 0.05 ब्रैकेट राइज टू 2 की कीमत कदर क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 27.04, ऑप्शन नंबर 2 जो है 2.704, ऑप्शन नंबर 3 जो है 0.2704, ऑप्शन नंबर 4 जो है 0.02704। ठीक है, इस लिहाज से जो है सबसे पहले जो एक ट्रिक है मुरब्बे के किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करना हो, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करना हो तो किसी भी नंबर के स्क्वायर में जो किसी भी एक डेसिमल नंबर के स्क्वायर में जो है डेसिमल के बाद हमेशा इवन डिजिट होंगे, ऑड डिजिट्स पॉसिबल नहीं है। तो इस लिहाज से जो है डेसिमल के बाद ऑड डिजिट्स आना, जिसमें इस वाले ऑप्शन में यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और ऑप्शन नंबर 4 में जो है डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स हैं, तो ये दोनों आंसर्स यहीं पर रिजेक्ट हो गए। तो अब पता लगाना है कि ऑप्शन नंबर पहला जो आंसर सही है या ऑप्शन नंबर 3 वाला आंसर सही है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है 0.05 डिवाइडेड बाय 0.25, ओके, प्लस 0.25 डिवाइडेड बाय 0.05 ब्रैकेट स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वाले सेक्शन में ऊपर भी 2 घर के बाद डेसिमल पॉइंट है, नीचे भी 2 घर के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो उसे डायरेक्ट लिखते हैं 5/25 प्लस इस वाले नंबर में भी बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। ऊपर में भी जो है ऊपर भी 2 घर के बाद डेसिमल है, नीचे भी 2 घर के बाद डेसिमल है, तो इसे भी जो है 5/25 कर लेते हैं ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस लिहाज से ये हो गया 1/5 प्लस 5, ठीक है। उसके बाद जो है ब्रैकेट स्क्वायर, उसके बाद होगा
اس کے بعد 1/5 جو ہے وہ ہوگا 0.2 پلس یہ ہے 5 اور یہ بریکٹ اسکوائر، یہ ہوگا 5.2 بریکٹ اسکوائر. ٹھیک ہے، تو یہ لگ بھگ 5.2 کا اسکوائر کیا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ سب بعد کی بات ہے. تو سب سے پہلے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے. ڈیسیمل کے بعد ایک گھر ہے، ڈیسیمل کے بعد ایک ڈیجٹ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اسکوائر میں جو ہے ڈیسیمل کے بعد 2 ڈیجٹ ہوں گے، تو اس لحاظ سے ہمارا آنسر جو ہے نمبر 1 رائٹ ہوگا. فار یور کائنڈ انفارمیشن 52 کا جو اسکوائر ہے وہ ہے 2704. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے 5.2 تھا، تو 5.2 یعنی کہ ڈیسیمل کے بعد ایک ڈیجٹ ہے، تو لہٰذا اس کے اسکوائر میں جو ہے ڈیسیمل کے بعد 2 ڈیجٹ ہوں گے، اسی لیے ہمارا صحیح آنسر جو ہے نمبر 1 ہوگا. کوشچن نمبر 93. ایک مکعب کا کل سطحی رقبہ ٹوٹل سرفیس ایریا 150 میٹر اسکوائر ہے، اس مکعب کا حجم ہوگا. آپشن نمبر 1 125 میٹر کیوب، آپشن نمبر 2 150 میٹر کیوب، آپشن نمبر 3 250 میٹر کیوب، آپشن نمبر 4 جو ہے 300 میٹر کیوب. تو آئیے دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے اس کا جو ٹوٹل سرفیس ایریا جو ہے 150 میٹر اسکوائر ہوا. تو مکعب کا جو ٹوٹل سرفیس ایریا ہے وہ ہے 6 ٹائمز سائڈ اسکوائر 150. تو اے اسکوائر از اکولس ٹو 150 ڈیوائڈیڈ بائی 6. اے اسکوائر از اکولس ٹو 6 2 12 6 5 30. تو اس لحاظ سے اے از اکولس ٹو جو ہے وہ 5 ہو گیا. اب اس کا ویلیوم جو ہے ویلیوم از اکولس ٹو سائڈ کیوب، اس لحاظ سے 5 کیوب، اس لحاظ سے 125 میٹر کیوب از دا رائٹ آنسر. تو نمبر 1 جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہو گیا. کوشچن نمبر 94. 16 مشاہدات آبزرویشنز کا اوسط یعنی درمیانہ مین 340 ہے. اگر ان مشاہدات میں سے کسی ایک مشاہدے کو خارج کیا جائے تو باقی مشاہدات کا اوسط 335 رہ جاتا ہے. خارج کردہ مشاہدہ ہوگا. آپشن نمبر 1 ہے 410، آپشن نمبر 2 ہے 415، آپشن نمبر 3 ہے 380، آپشن نمبر 4 ہے 375. تو کون سا ہوگا؟ تو آئیے سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں. جو پہلا مین ہے مین 1، مین 1 جو ہے ہمارا 340 ہے. مین 2 جو ہے 335 ہے. پہلے مشاہدات کا جو مجموعہ ہوا تھا اسے مان لیتے ہیں S1، اور دوسرے مشاہدات کا جو مجموعہ تھا اسے مان لیتے ہیں S2. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد خارج کردہ جو نمبر ہے یعنی کہ مشاہدہ ہے اسے X مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، X مطلب خارج کردہ مشاہدہ. تو ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اور کل مشاہدات 16 ہیں. ٹھیک ہے، خارج کرنے کے بعد 15 رہ جائیں گے. تو مین 1 جو کس طرح سے نکلے گا؟ مشاہدات کا مجموعہ بٹے مشاہدات کی تعداد جو کہ 16 ہے. تو یہ آپ کو مل جائے گا مین 1. ٹھیک ہے، تو S1 ڈیوائڈیڈ بائی 16 ہو جائے گا 340، اور S1 جو ہے 340 انٹو 16 ہو جائے گا. اور آپ کا اس لحاظ سے S1 5440 ہو جائے گا. اور ایک مشاہدہ خارج کرنے کے بعد
جو مجموعہ بچے گا اسے ہم نے بلایا ہے S2 بٹے خارج کرنے کے بعد مشاہدات کی تعداد جو ہے 15 رہ جائے گی. مشاہدات کا مجموعہ بٹے مشاہدات کی تعداد جو کہ 15 ہے برابر ہوگا. اس سے ہمیں ملے گا مین 2 یعنی کہ دوسرا مین جو کہ 335 ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے S1 کس طرح سے بنا؟ ایک مشاہدہ خارج کرنے کے بعد جو مجموعہ تھا وہ S2 ہے. تو ٹھیک ہے، تو S2 کی جگہ ہم لگاتے ہیں پہلے مجموعے میں سے ایک مشاہدہ خارج کیا گیا بٹے خارج کرنے کے بعد مشاہدات کی تعداد جو کہ 15 ہے برابر دوسرا مین ہمیں حاصل ہوگا 335. ٹھیک، تو S1 مائنس X جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا 335 انٹو 15. اس لیے S1 مائنس X از اکوز ٹو 335 انٹو 15 ہوگا 5025. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے X از اکوز ٹو S1 مائنس 5025 ہوگا. تو X از اکوز ٹو S1 کتنا ہے یہاں پہ دیا گیا ہے. S1 جو یہاں پر ہے 5440 مائنس 5025. اس لحاظ سے ہمیں حاصل ہوگا 415. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے ہمارا جواب ہوا 415. تو خارج کرنا جو مشاہدہ ہے وہ ہے 415. ایک مکعب نما کیوبائڈ کے حجم ویلیوم کو کثیر رکنی 2x³ جمع 3x² مائنس 3x مائنس 2 سے ظاہر کیا گیا ہے. اگر اس مکعب نما کی لمبائی x جمع 2 اکائیاں ہوں تو اس کے دیگر 2 ابعاد ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے آپشنز ہیں. نمبر 1 x-1 اور x2x+1. نمبر 2 x-1 اور x+1. نمبر 3 x+1 اور 2x-1. اور نمبر 4 x-2 اور 2x+1. آئیے دیکھتے ہیں اس میں سے کون سا آنسر صحیح ہوگا. تو سب سے پہلے اس کا جو ویلیوم ہے، سب سے پہلے اس کے ویلیوم کو جو ہے ویلیوم which has been given v is equals to 2x³ plus 3x² minus 3x minus 2 اور اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے x+2 اور ویلیوم کا جو فارمولا ہے ویلیوم is equals to LBH. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے BH is equals to V divided by L یعنی کہ ویلیوم کو لینتھ سے ڈیوائڈ کریں گے تو باقی کے 2 ابعاد کا حاصل ضرب آپ کو پتہ چلے گا. یعنی کہ ہم پتہ کر سکتے ہیں، ہم کیا کریں گے اس سے ڈیوائڈ کریں گے 2x³ پلس 3x² مائنس 3x مائنس 2 کو جو ہے x+2 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے x کو 2x³ کرنے کے لیے ہمیں ملٹیپلائی کرنا ہوگا 2x² سے. 2x² انٹو x ہو جائے گا 2x³ پلس 2 × 4x². اس لحاظ سے مائنس مائنس یہ دونوں کینسل ہو گئے. یہ مائنس 3x² مائنس 4x² یہ ہو گیا آپ کا -x² اور آپ نے لے لیا -3x. اب x کو -x² کرنے کے لیے اسے سمپلی -x سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. -x انٹو x -x². x انٹو +2 -2x دونوں کینسل ہو گیا. -3x پلس 2x یہ آپ کا -x -2. اب سمپلی -1 سے ملٹیپلائی کیجئے یہ -x -2 ہے. اس لحاظ سے کینسل 0. تو BH جو ہے
وہ हो जाएगा 2x² माइनस एक्स माइनस 1, यानी कि इसका बेस और हाइट, सॉरी ब्रेड्थ और हाइट दोनों जो है x² माइनस 2x² माइनस एक्स माइनस 1 में है। तो इस लिहाज से अब हम क्या करेंगे, b और h को, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम फैक्टराइज करते हैं, यानी कि अज्ज़ाए ज़रिबे की सूरत में बदलते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1, 2x ब्रैकेट में जो है x माइनस 1 और इसमें से प्लस 1 ब्रैकेट में x माइनस 1। इस हिसाब से फर्स्ट ब्रैकेट जो है x माइनस 1 हो गई और सेकंड ब्रैकेट 2x प्लस 1। तो हमारा आंसर है x माइनस 1 2x प्लस 1, यानी कि दिस वन इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, नुक्ता 3,4 अगर ख़त y बराबर ax जमा 7/3 पर वाक़या हो तो a की कीमत कदर होगी। ऑप्शन नंबर 1 है 2/5, ऑप्शन नंबर 2 है 5/3, ऑप्शन नंबर 3 है 3/5 और ऑप्शन नंबर 4 है 2/7। तो आइए देखते हैं। y बराबर, सबसे पहले ख़त की मसावात लिखते हैं। y बराबर ax प्लस 7 डिवाइड बाई 3। इसके बाद ये जो नुक्ता है 3,4 ये इस ख़त पर वाक़या है, ठीक है। तो इस नुक्ते को इस ख़त के मसावात में भरने पर, यानी कि y की जगह 4 भरते हैं और a पता करना है, x की जगह 3 भरते हैं जमा 7/3, 3 को LHS में लेकर आइए तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 3 4 12। तो 3a बराबर 12 माइनस 7, 3a बराबर 12 में से 7 जाने पर 5, a बराबर जो है 5/3। इस लिहाज से सही आंसर है 5/3। क्वेश्चन नंबर 97, ख़ती मसावातों 2x जमा 3y बराबर 14 और 2x नफ़ी 3y बराबर 2 में xy यानी x ज़रा y की कीमत कदर होगी। तो आइए पता करते हैं। मसावात नंबर 1 है 2x जमा 3y बराबर 14 और मसावात नंबर 2 है 2x नफ़ी 3y बराबर 2। सिंपली क्या करते हैं, इन दोनों मसावातों को जमा करते हैं। इन दोनों को जमा करने पर जमा 3y नफ़ी 3y जो है कैंसिल। 2x में 2x अगर आप मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 4x और बराबर 14 में 2 मिलाने पर ये होगा 16। तो x बराबर जो है 16/4, x बराबर जो है वो 4। इसके बाद किसी एक मसावात का इंतखाब करते हुए 2x जमा 3y बराबर 14, यहाँ पे x की कीमत निकल आई है जो कि 4 है, तो x की जगह जो है 4 भरेंगे, 3y बराबर 14। तो 2 4 8 जमा 3y बराबर 14। इस लिहाज से 3y बराबर 14 माइनस 8, तो 3y जो है वो होगा 6, y बराबर 6/3, y बराबर होगा 2। और हमें पता करना है xy की कीमत, जहाँ पे x 4 है ज़रा y 2 है, इस लिहाज से 4 2 8। तो हमारा सही जवाब है 8। क्वेश्चन नंबर 98, एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें
x को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क़ुव्वत नुमाओं को ज़ाहिर किया गया है, जिसमें पूरा जो एक्सप्रेशन है इसकी कीमत हमें पता करनी है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है इसकी कीमत पता करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे लिख लेते हैं। x इक्वत a बटे x इक्वत b, ब्रैकेट की इक्वत a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर ज़रब x की इक्वत b डिवाइडेड बाय x की इक्वत c, ब्रैकेट की इक्वत b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर ज़रब x की इक्वत c बटे x की इक्वत a और ब्रैकेट की इक्वत c स्क्वायर प्लस ca प्लस b स्क्वायर। इस लिहाज से इसकी कीमत होगी x इक्वत a माइनस b एक्सपोनेंशियल लॉ के तहत, ब्रैकेट की इक्वत a स्क्वायर ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर x इक्वत b माइनस c और ब्रैकेट की इक्वत b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर x का पावर c माइनस a c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर। तो कुल मिला के एक्सपोनेंशियल लॉ के तहत अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की क़ुव्वत a माइनस b इंटू सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर ab प्लस b स्क्वायर प्लस b माइनस c b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर प्लस c माइनस a c स्क्वायर ca प्लस a स्क्वायर। अब कुल मिला के इसकी जो भी कीमत होनी है, ये जो उसकी जो क़ुव्वत नुमा में जो हिस्सा है इसकी कीमत पर यह तय होगा कि कुल एक्सप्रेशन की कीमत क्या होगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो क़ुव्वत नुमा वाला हिस्सा है उसकी कीमत क्या होती है। तो क़ुव्वत नुमा वाला हिस्सा x की क़ुव्वत, अगर हम इसे ज़रब देंगे a इंटू a स्क्वायर, a हो गया आपका a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर माइनस b इंटू a स्क्वायर b इंटू a स्क्वायर b माइनस b इंटू ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह इस तरह का जो है आगे बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, इसके बाद माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब। ठीक है, इसके बाद सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर ए प्लस
ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी इसके बाद माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए क्यूब। इस लिहाज से प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल, प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब कैंसिल, माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब कैंसिल, ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी कैंसिल, ए बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर। तो इस लिहाज से एक्स का पावर हो गया 0, तो इस लिहाज से इसकी कीमत हो गई 1। तो नंबर 1 आंसर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। शक्ल में अगर डी ई मुतवाज़ी है बी सी के और डी ई निस्बत बी सी बराबर जो है 2:5 है, डी ई निस्बत बी सी, डी ई और बी सी की निस्बत जो है 2:5 है। इस हिसाब से मुसलस ए डी ई और मुनहरिफ डी सी ई का रकबा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले काम करते हैं। मुसलस ए बी सी में जो है ए बी सी में डी ई मुतवाज़ी बी सी है और साथ साथ जो है डी ई निस्बत बी सी 2:5 दी गए हैं। ठीक है, चूँकि मुसलस ए बी सी में डी ई मुतवाज़ी बी सी है, इसीलिए जो है बनने वाले दो मुसलसात जो है आपस में मुशाबा होते हैं। तो यहाँ पर जो है मुसलस ए बी सी जो है वो मुशाबा हो गया मुसलस ए डी ई के। ठीक है, इस लिहाज से दहम जमात में एक मसला है कि मुशाबा मुसलसात के रबों की निस्बत जो है इनके मुतनाज़िर अज़ला के मरबों की निस्बत के मसावी होती है। इसका मतलब ये है एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए बी सी। मुशाबा मुसलसात के रकबों की निस्बत इनके मुतनाज़िर अज़ला के मरबों की निस्बत के बराबर होती है, यानी कि डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर। इस लिहाज से एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू हो गया डी ई डिवाइडेड बाय बी सी ब्रैकेट स्क्वायर। एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू डी ई बटे बी सी जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर। इस लिहाज से एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ
ABC बराबर 4/5 का मुरब्बा जो है 25। अब क्या करते हैं, दोनों जानिब मकलूब लेते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ABC शुमार कुंदा में रखते हैं और एरिया ऑफ ADE नस्ब रखते हैं। तो इधर साइड भी शुमार कुंदा नस्ब नमा में जाएगा और नस्ब नमा शुमार कुंदा में आएगा। अगर इस तरह से करने पर दोनों जानिब शुमार कुंदा को नस्ब नुमा में और नस्ब नुमा को शुमार कुंदा में बदलने पर कीमत में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं आएगी। अब क्या करते हैं, अगले स्टेप में दोनों जानिब से जो है एक को नफ़ी करते हैं। एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ADE -1 इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 4 -1। ठीक है, इस हिसाब से जो है एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ADE इज इक्वल्स टू 25 - 4 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम शक्ल में देखेंगे एरिया ऑफ ABC में से एरिया ऑफ AD अगर हम निकालेंगे तो मुनहरिफ वाला हिस्सा बच जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ DECB बच जाएगा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ADE इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 4। फिर से दोबारा मकलूब लेने पर जो है एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DECB इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 21। इस लिहाज से हमारा सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 100। ABCD एक मुरब्बा है जिसमें ख़त DP BC को P पर कता करता है और वितर AC नुक्ता O पर कता करता है। अगर COD बराबर 80 दर्जे है तो DPB पता करो, यानी ये वाला हिस्सा पता करना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है, चूँकि ABCD एक मुरब्बा है, ठीक है, इस लिहाज से AC वितर है और हमें पता है वितर जो है रासों की तनसीफ करता है मुरब्बे में। तो ज़ाविया ACB जो है, ज़ाविया ACB जो है यानी कि ये वाला ज़ाविया बराबर होगा हाफ ऑफ 90 यानी कि 45 दर्जे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है हमें पता है ज़ाविया COD प्लस ज़ाविया COP जो है वो होगा 180 दर्जे। क्योंकि COD जो है 80 दर्जे का है तो COP बराबर 180 हो गया और ज़ाविया COP बराबर जो है 100 डिग्री हो गया, ठीक है। इस लिहाज से मुसल्लस के जो उसूल हैं, उसूल के तहत किसी ज़ाविये का जो खारजा ज़ाविया होता है मुकाबिल के दाखिला ज़ाविये के मजमूए के बराबर होता है। किसी ज़ाविये का खारजा ज़ाविया मुकाबिल के दाखिला ज़ाविये के मजमूए के बराबर होता है। इस लिहाज से ज़ाविया OPB जो है वो बराबर होगा ज़ाविया COP प्लस ACB के बराबर।
سی او پی ہمیں پتہ ہے سی او پی جو ہے وہ ہے 100 ڈگری، اور اس کے ساتھ جو ہے زاویہ اے سی بی جو ہے وہ ہے 45 ڈگری، تو اس لحاظ سے ہمارا زاویہ ہوگا 145 ڈگری۔ تو ہمارا صحیح جواب جو ہے